हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कीर्ति भालू। सो आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्प्लीन के बारे में। यानी कि फंक्शन ऑफ स्प्लीन आपको 5 मार्क में पूछ सकते हैं, यानी कि शॉर्ट नोट में। ओके, सो हमारी स्प्लीन है उसका मेनली 4 फंक्शन है। उसमें से फर्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, थर्ड है ब्लड रिसीवर फंक्शंस एंड फोर्थ हमारा रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स में कैसे हमारा जो ब्लड सेल्स है वो कितने 3 है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, सो उसके फॉर्मेशन करने में हमारी स्प्लीन हेल्प करेगी। यानी कि हिमेटोपोइटिक फंक्शंस इन एम्ब्रियो, हिपेटिक स्टेज होगा हमारा, जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होगा उसमें भी हमारा स्प्लीन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स में पार्टिसिपेट करेगा। देन सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि हमारा जो मेनली आरबीसी है और डिस्ट्रक्ट होता है हमारी स्प्लीन में, यानी कि रक्त कणों कब्रस्तान भी स्प्लीन को कहा जाता है। ओके, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, स्प्लीन में ही हमारा ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रक्ट होता है। देन ब्लड रिसीवर फंक्शन, सो हमारा जो एनिमल्स है उसमें उसमें जो ब्लड होगा, एक्स्ट्रा ब्लड, वो स्प्लीन में स्टोर होगा। एंड जब इमरजेंसी कंडीशन आएगी लाइक हाइपोक्सिया एंड हेमरेज, तब वो जो ब्लड स्टोर किया हुआ है वो रिलीज होगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा, सर्कुलेशन होगा उसका। ओके, देन आएगा फोर्थ फंक्शन है वो है रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। यानी कि हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में भी स्प्लीन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो जो है वो लिम्फेटिक ऑर्गन भी है। और आप कह लीजिए फेगोसाइटिक इफेक्ट होगी उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसमें बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। टी लिम्फोसाइट 25% होता है एंड बी लिम्फोसाइट 15% होता है। सो जो है ब्लड है बॉडी का उसको भी फिल्टर करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में भी वो पार्टिसिपेट करता है। ओके, सो हम फर्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स में हिमेटोपोइटिक स्टेज है, हिमेटोपोइटिक स्टेज है उसमें एम्ब्रियो में जब होता है हिमेटोपोइटिक तो ब्लड सेल्स फॉर्म होता है। सो उसमें स्प्लीन कैसे पार्टिसिपेट करता है? सो स्प्लीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिमेटोपोइटिक functions in embryo during the hepatic stage. During the hepatic stage spleen produces blood cells. spleen है हमारा वो प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को। ओके, सो स्प्लीन प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, एंड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है अलोंग विथ लीवर। लीवर के साथ स्प्लीन मिलकर हमारी जो हिपेटिक स्टेज है उसमें प्रोड्यूस करता है हमारा ब्लड सेल को। एंड देन इन माइलॉइड स्टेज, माइलॉइड स्टेज में क्या होता है? माइलॉइड स्टेज में इट प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स अलोंग विथ लीवर एंड बोन मेरो। एंड माइलॉइड स्टेज में वो स्प्लीन है हमारी वो प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को अलोंग विथ लिवर विथ बोन मेरो। ओके, यहाँ पर सिर्फ हिपेटिक स्टेज में सिर्फ लिवर ही था, लिवर के साथ ही मिलकर वो प्रोड्यूस करती थी ब्लड सेल्स हमारी जो है स्प्लीन। लेकिन माइलॉइड स्टेज में वो लिवर प्लस बोन मेरो दोनों के साथ मिलकर हमारी जो स्प्लीन है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ओके, देन सेकंड फंक्शन है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो सेकंड स्टेज है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल। डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल, डिस्ट्रक्शन मीन्स नाश पामो, विनाश थो। ओके, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स उसमें हमारी जो ओल्डर आरबीसी है, ओल्डर आरबीसीज, लिम्फोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट डिस्ट्रक्ट इन स्प्लीन। ओके, सो लिम्फोसाइट्स एंड थर्ड है हमारा वो है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। सो हमारा जो 3 जो सेल है, ओल्डर आरबीसीज, लिम्फोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स डिस्ट्रक्ट इन द स्प्लीन व्हेन द आरबीसी बिकम ओल्ड। यानी कि 2 जो हमारे आरबीसी है उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 120 डेज है ना हाफ लाइफ उसकी। हमारी आरबीसीज की हाफ लाइफ है 120 डेज। सो 120 डेज के 121 जब हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं ओल्डर आरबीसी। तो ओल्डर आरबीसी है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा हमारे स्प्लीन में सिंपली।
So older RBCs, lymphocyte and thrombocyte are destroyed in the spleen. When the RBC become old, the cell membrane becomes more fragile. Diameter of most of the capillaries is less or equal to that of RBCs. The fragile old cells are destroyed while trying to squeeze through the capillaries because these cells cannot withstand and stress of squeezing. Destructions occur mostly in the capillaries of spleen because the splenic capillaries have a thin lumen, so the spleen is known as graveyard of RBCs. So spleen is also known as graveyard. Graveyard means kabristan. Okay, so graveyard of RBCs. So RBCs. So spleen is also known as graveyard of RBCs. So आपको याद रखना है, आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं यह पॉइंट कि ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी कौन सा है, लिवर है, स्प्लीन है, लंग है, तो आपको बताना है स्प्लीन है वो है ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी मीन्स रक्त कणों कब्रिस्तान। गुजराती मीडियम में आप गुजराती में स्टडी किया हो तो 12th में आता था रक्त कणों कब्रिस्तान। सो स्प्लीन है हमारी ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी। ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। फिर हम थर्ड फंक्शंस सो है ब्लड रिसीवर फंक्शंस, उसके बारे में बात करेंगे। सो ब्लड रिसीवर फंक्शन में यहाँ पर बात कर रही हूँ। सो हमारा थर्ड फंक्शन है वो है ब्लड रिसीवर फंक्शन। ब्लड रिसीवर फंक्शंस यानी कि ब्लड का स्टोर करेगा हमारा स्प्लीन। ब्लड रिसीवर फंक्शंस। ओके, सो ब्लड रिसीवर फंक्शन में क्या आएगा? सो इन एनिमल्स हमारी जो ह्यूमन्स है उसमें नहीं स्टोर होगा ब्लड, ओनली एनिमल्स में ही। एनिमल्स स्प्लीन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को स्टोर करता है हमारी स्प्लीन इन एनिमल्स में। ओके, हाउएवर दिस फंक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट इन ह्यूमन्स, हमारी ह्यूमन्स में वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली इन एनिमल्स में ही है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी आर स्टोर्ड इन स्प्लीन, लेकिन हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें भी आरबीसी है वो स्टोर करती है हमारी स्प्लीन लेस अमाउंट में, लेकिन एनिमल्स में मोर अमाउंट में आरबीसी है उसको स्टोर करती है। ओके, सो ब्लड होगा लार्ज अमाउंट में तो आरबीसी भी होगी ना लार्ज अमाउंट में। ओके, द आरबीसीज आर रिलीज फ्रॉम स्प्लीन इनटू सर्कुलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया एंड हेमरेज। जब इमरजेंसी कंडीशन आएगी, इमरजेंसी कंडीशन, तब हमारी जो स्प्लीन है वो इमरजेंसी कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया एंड हेमरेज। ओके, हाइपोक्सिया एंड हेमरेज होगा, तब हमें आरबीसी की ज़रूरत रहेगी सर्कुलेशन में। तब जो हमारी स्प्लीन ने स्टोर किया हुआ है ना यहाँ पर स्प्लीन में ब्लड को, उसमें से आरबीसी को सर्कुलेशन में थ्रू आउट करेंगे, रिलीज करेंगे। ओके, और हमारी जो आरबीसी है वो सर्कुलेट होगी। तो हमारा फोर्थ फंक्शन है वो है रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। सो रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी मैं यहाँ पर ही डिस्क्राइब नहीं करूँगी, नेक्स्ट पेज में करूँगी। ओके, सो हमारी जो फोर्थ फंक्शन है वो है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो फोर्थ फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन वो है हमारी रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। सो डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी जो स्प्लीन है वो कैसे पार्टिसिपेट करेगी? सो रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस ऑफ बॉडी और डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, सो कुछ भी आप बोल सकते हो। सो रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी, सो उसमें हमारी स्प्लीन कैसे पार्टिसिपेट करती है? सो स्प्लीन फिल्टर, हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करती है हमारी स्प्लीन। ओके, सो फिल्टर द ब्लड बाय रिमूविंग, फिल्टर कैसे करती है? हमारी जो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, फॉरेन सब्सटेंसेस होगी, उसको वो रिमूव करके। ओके, सो फिल्टर द ब्लड बाय रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन बॉडीज को हमारी ब्लड में होगा उसको रिमूव करके हमारी ब्लड को फिल्टर करती है, वो है स्प्लीन। देन वो फेगोसाइटोसिस में भी पार्टिसिपेट करती है, फेगोसाइटोसिस में भी, फेगोसाइटोसिस में भी। ओके, और स्प्लीन कंटेंट्स अबाउट, स्प्लीन है हमारी वो 25% टी लिम्फोसाइट कंसिस्ट करती है एंड 15% हमारी बी लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट्स, एंड
15% हमारी बी लिम्फोसाइट को पार्टिसिपेट करती है। ओके, सो फेगोसाइटोसिस में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट है। और हमारी जो स्प्लीन है वो लिम्फेटिक ऑर्गन है, उसको लिम्फेटिक ऑर्गन क्यों किया गया, क्योंकि उसमें टी लिम्फोसाइट 25% एंड 15% बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है इसलिए। ओके, और 25% टी लिम्फोसाइट एंड 15% बी लिम्फोसाइट्स एंड फॉर्म्स द साइट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और ये दोनों के दोनों जो है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, उसका फंक्शन क्या है, वो एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करती है। ओके, सो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है हमारा स्प्लीन। सो स्प्लीन का 4 फंक्शन क्या है, रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी में, फिल्टर द ब्लड बाय रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, देयर वो फेगोसाइटोसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। देन 25 हमारा जो स्प्लीन कंसिस्ट करता है 25% ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड 15% बी लिम्फोसाइट, एंड टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट है वो एक्ट करता है हमारी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, वो हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो है जो हमारी फंक्शन ऑफ स्प्लीन, उसमें हमने 4 फंक्शन देखा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड रिसीवर फंक्शन एंड रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। यानी कि हमारी जो स्प्लीन है उसका 4 फंक्शंस आपको लिखना है एग्जाम में, आपको शॉर्ट नोट में आस्क तो। ओके, सो फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, थर्ड है ब्लड रिसीवर फंक्शन एंड फोर्थ है हमारा रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। ओके, सो यहाँ पर हमारा फंक्शन ऑफ स्प्लीन कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइस।